बयान किया जाता है कि ज़ौज़ान नामी बादशाह का एक वज़ीर बहुत ही वफ़ादार, नेक और दानिशमंद था। इसकी इन खूबियों के बाइस बादशाह भी उसकी बहुत कदर करता था। लेकिन तकदीर इलाही से कुछ ऐसा हुआ कि इस दाना वज़ीर से कोई गलती हो गई कि इंसान ख़ता का पतला है। बादशाह को वज़ीर की इस लग़ज़िश का हाल मालूम हुआ तो वो इस कदर नाराज़ हुआ कि इसकी सारी जायदाद ज़ब्त करके उसे कैद खाने में डाल दिया। ये बहुत बड़ी उफ़ताद थी जो इस वज़ीर पर इपड़ छोटिये थी। लेकिन इस मुसीबत के ज़माने में उसकी वो नेकियां इसके काम आईं जो उसने इक़्तिदार के दिनों में लोगों से की थीं। इसका कायदा था कि वो अदना लोगों से भी मीठी ज़बान में बात करता था, जहाँ तक हो सकता था लोगों को फ़ायदा पहुँचाता था। अब वो मुसीबत में मुब्तला हुआ तो वो सिपाही और अहलकार उसके मददगार बन गए, जिन्हें इसने कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाया था, और यूं इसे महसूस भी ना हुआ कि वो कैद खाने में। इस दौरान में एक वाक़या ये हुआ कि पड़ोसी मुल्क से बादशाह ने अपने एक ख़ास आदमी के हाथ इस वज़ीर के नाम एक ख़त भेजा और इसमें लिखा कि ये जानकर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि तुम जैसे काबिल कदर और नेक वज़ीर को तमेरी बादशाह ने ज़लील किया है। अगर तुम पसंद करो तो हम तुम्हारी रिहाई का इंतज़ाम कर सकते हैं और इस बात पर आमादा हैं कि अपने दरबार में वज़ारत की कुर्सी इनायत करें। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो फ़ौरन हमें आगाह करो। दाना वज़ीर ने पड़ोसी बादशाह का ये ख़त पढ़ा तो उसकी पुश्त पर यह लिख दिया कि हुजूर ने मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाई, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मामूली सी तकलीफ से घबरा कर अपने आका से बेवफाई करूँ। पड़ोसी बादशाह के कासिद के आने का हाल इत्तेफाक से एक ऐसे शख्स को भी मालूम हो गया जो इस वज़ीर का दुश्मन था। उसने फ़ौरन बादशाह को इत्तला दी कि कैदी वज़ीर फला बादशाह से मिलकर हुजूर के खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने सिपाही भेजकर इस कासिद को गिरफ्तार करा लिया जो वज़ीर का जवाब लेकर जा रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अगर ये बात सच निकली तो वज़ीर को फ़ौरन कत्ल कर अदूहेगा। लेकिन जब दूसरे बादशाह का ख़त और अपने वज़ीर का जवाब पढ़ा तो सार गुस्सा ठंडा हो गया। इस पर वज़ीर की वफ़ादारी पूरी तरह ज़ाहिर हो गई और उसने इसी वक्त उसकी आज़ादी का हुक्म लिख दिया। वज़ीर कैद खाने से रहा होकर आया तो बादशाह ने पहले से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त की और खिलत अता करने के अलावा इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि गलत फहमी की वजह से इसे नाहक तकलीफ पहुँचाई। वज़ीर ने कहा कि हुजूर ख्याल ना फरमाएं, मुझे जो तकलीफ पहुँची है मेरी तकदीर में लिखी थी। खुदा की मर्जी और मशीयत के बगैर तो ताऊ भी नहीं हिलता है। रंज मखलूक से अगर पहुंचे ऐसी हालत में रख खुदा पे नजर वालियतें हैं, इसी का सब ये निज़ाम वही देता है रंज, राहत, डरतीर अगरचे कमाहे से चलता है कमानदार का मगर ये हुनर सबक। इस हकायत में हज़रत सदी ने कामयाब ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बयान किया है और वो ये है कि इंसान अपने आप को हर किस्म की बुराइयों से पाक रखे और जहाँ तक हो सके खुल्क खुदा का खैर खा बन कर रहे। ऐसी ज़िंदगी गुजारते हुए अगर किसी किस्म की उफ्ताद भी इपड़ी तो जिन लोगों के साथ एहसान किया हो वो उसे तन्हा नहीं छोड़ते।